ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो पे हम लोग देखेंगे कुछ कारीगरों के खतरनाक कारनामे। आई डोंट नो किस कंट्री के हैं, मगर कुछ तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हैं। दोस्तों कुछ कारीगर तो काम करते ही धुआं मार जाते हैं। इनकी बनाई हुई चीजें भी तबाह हो जाती हैं और कुछ तो बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। मगर कुछ कारीगर बहुत ही अक्लमंद होते हैं और इनके पास हर काम को आसानी से करने का टैलेंट भी होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जलते हुए लाइट बल्ब में से पानी निकल सकता है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर चमत्कार होता देखिए। अरे भाई साहब, ये कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है भाई। जिस पाइप से तार गया है उसी पाइप से पानी आ रहा। अरे भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है यार। अगर तार सोचो कटा होगा तो क्या होगा भाई, पानी के साथ करंट भी फ्लो होगा। ओहो हो, बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई, इसे तो ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जिस कारीगर ने भी ये वॉश बेसिन बनाया है उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पानी का फ्लो कहाँ तक जाएगा। अरे ये क्या हो गया? अब इस टैलेंटेड इंसान का कारनामा देखें, जिसके वॉश बेसिन पर नल नहीं था तो इसने प्लास्टिक की बोतल से ही जुगाड़ लगा रखा है। एक सेकंड भाई, ये इंडिया का है 100%। ये इंडिया की वीडियो है भाई। इस तरह की दिमाग तो अपने इंडियंस में होता है ना, बाकी दूसरी कंट्रियों में इतना दिमाग नहीं होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिस कारीगर ने भी ये दरवाजा बनाया है उसे 21 तोपों के सामने खड़ा कर देना चाहिए। समझ नहीं आता कि ये दरवाजा देखकर हंसा जाए या रोया जाए। सही है भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इस वर्कर ने वॉश बेसिन की फिटिंग करते हुए ये नहीं सोचा कि इस तरह की कार्रवाई डालने से दरवाजा तो बंद नहीं होगा। गजब टूपीबाज आदमी। और दूसरी तरफ इस कारीगर ने भी यही कारनामा सरअंजाम दिया है। अरे भाई, अब फ्रेंड्स इसका आखिरी हल तो यही रह गया है, आप भी देखिए। शेख भाई, ऐसा मत। मतलब ये लोग लग रहा है ना वो भते, मतलब पहली बार काम करने आए थे किसी के घर में, और भाई देखने में तो एक नंबर, मगर जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश करे तब पता चला भाई ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया। करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब इस कारीगर का कारनामा देखें, इसने वेल्डिंग करके कुंडी तो लगा ली मगर इसका कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, ऐसे ही एक कुंडी यहाँ पर भी फिट की गई है। फोकस करो। नहीं भाई, मैं तुमको बताता हूँ, ये दिमाग है भाई, दिमाग, मगर थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो गई। मैं खुद ही कंफ्यूज था भाई, मेरे को लगा कि जहाँ कुंडी लगा है उधर से खोलेगा कुछ जुगाड़ जमा के, मगर ये तो दूसरी साइड से सीधा। हाँ भाई, दिमाग। कुछ कारीगर काम करते हुए अपना टैलेंट भी साथ शो करते रहते हैं, जैसे कि ये मोहतरम एक गिलास की मदद से दीवार पर बेहतरीन डिजाइन बनाने की महारत रखते हैं। अरे भाई, और इसी तरह से ये बाजीगर भी बहुत टैलेंटेड है। बाजीगर सबसे अलग, सबसे असली। क्या बात है भाई। दोस्तों ऐसे कारीगर को तो सैल्यूट करना बनता है जिसने जनता के लिए बाहर ही एसी फिट कर रखा है। ओहो भाई, कुछ फायदा नहीं। कहाँ से आते हैं? सही बात है। जो बंदा भी इस कारीगर की सीढ़ियों से चढ़ेगा वो छत की जगह सीधा ऊपर ही पहुंच जाएगा। और ऐसे कारीगर जो पैग लगाकर काम पर आते हैं वो ऐसा कारनामा अंजाम देते हैं कि एक सीढ़ी पर दूसरी सीढ़ी सही बात है भाई, क्या सोच कर ही सीढ़ी बनाई होगी। देखो जरा एक बार भाई, शायद एक बिल्लियों के लाने हो कि बिल्ली भी आराम से पार किया कर सकती है ना। सही बात है, ये तो बिल्ली और कुत्ते के लिए है भाई। हाँ, बनाकर लाखों का मटेरियल ही जाया कर दिया करते हैं, जिसे मालिक मकान भी देखकर जरूर रोता होगा। क्या बताऊं भाई मैं। दोस्तों रोड बनाते हुए कुछ वर्कर्स बहुत ही गलतियां करते हैं और फिर अपने ठेकेदार से मार भी खाते हैं। जिन वर्कर्स ने भी ये सड़क बनाई है शायद उनकी आंखों में कोई मसला था, जिन्हें इतना बड़ा खंबा दिखाई नहीं दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। दोस्तों इन कारीगरों को तो 21 तोपों की सलामी देना चाहिए, जिन्होंने मटेरियल को इतनी दूर से छत पर पहुंचाने के लिए क्या ही शानदार जुगाड़ लगा रखा है। अब इस कारीगर का कारनामा भी कमाल है, जिसने एक छोटी सी जगह पर बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। सुभान अल्लाह, ये क्या है भाई? इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं
भाई गिरे उरेगा नहीं क्या? ऐसे तो मैं भी बनवा लूं यार, अगर मजबूत हो तो। बढ़िया दिमाग है भाई, एक नंबर। 50 लाख देंगे। सही बात है। चल झूठा। जब बहुत सारे मैट्रिक फेल मिस्त्री मिलकर एक दीवार बनाते हैं तो फिर उस दीवार का ये हाल होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस कारीगर को गाड़ियां इतनी पसंद हैं कि एक ऐसा ही दरवाजा बना रखा है जो कि पूरी तरह एक कार के जैसा दिखता है। अरे Baba nerede çarşafım gördü. भाई मेरे को पहले लगा ये रियल कार है यार, सही में मेरे को ऐसे लगा रियल कार है। ओहो भाई, क्या ही दिमाग, तगड़ा दिमाग लगाया भाई, मजा आ गया भाई। इसे कहते हैं प्योर टैलेंट। Bu paketler benimden. दोस्तों मेन गेट में इस तरह की टेक्निक बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इस तरह से गेट खुलने में बहुत कम स्पेस लेता है और स्लाइडिंग फीचर की वजह से गाड़ी आसानी के साथ खड़ी की जा सकती है। मगर कुछ कारीगर तो स्लाइडिंग गेट्स इस तरह से भी बनाते हैं। अब इस कारीगर का कारनामा देखें जिसने लोगों को टूटे हुए ब्रिज से गुजारने के लिए अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया है। बेटा मौज कर दी। लेकिन एक सेकंड भाई, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। एक पटरा रख देता जिसे लकड़ी का पटरा कहते हैं तो सही हो जाता। इसमें डीजल भी खर्च हो रहा मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं पता, बट दिमाग सही है भाई। अरे वाह शेरू, तुम तो बड़े हैवी अरे, तुम ड्राइवर तो हो। बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। दोस्तों अब यह है एक टैलेंटेड वर्कर का कारनामा जिसने फसलों को पानी देने वाले पाइप को साफ करने के लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लगा रखा है और इस जुगाड़ की मदद से सालों का फंसा कचरा 1 मिनट में बाहर निकल आता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई, ये जो टायर है और उसकी जो रस्सी है उस कचड़े के बीच में कैसे गई यार? ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, माँ कसम। शायद किसी से पतली तार से डाला गया होगा, आई डोंट नो, बट ये कैसे हुआ? बट बढ़िया है। अब इस महान वर्कर का कारनामा देखें। इसे बिल्डिंग के मालिक से जरूर मार पड़ी होगी क्योंकि इसने कंस्ट्रक्शन करते हुए हेड स्पेस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। अरे! अब ऊपर नीचे जाने के लिए हर किसी को इस लड़के की तरह लेट कर गुजरना पड़ेगा। ये मिस्त्री ने सीढ़ी बनाई है, यहाँ से ना लाग आ जाता है ना टाप आ जाता। ये पाकिस्तान की वीडियो है भाई, 100% पाकिस्तान की वीडियो है भाई। दोस्तों इस बंदे से बड़ा जुगाड़ू तो मैंने कहीं नहीं देखा। चूहा इसने है। अपना पूरा घर ही बहुत टेक्निक से बनवाया है। घर में एंटर होते साथ ही एक स्पेस सेविंग स्टूल बना है जिस पर बैठकर आराम से जूते उतारे जा सकते हैं। इसके बाद एक बुक शेल्फ है जिसे खोलकर वर्किंग टेबल भी बनाया जा सकता है। मोहतरम का बेड भी बहुत शानदार है जिसे जब चाहो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद एक सोफे में बदला जा सकता है और रूम में पड़े बेंच को खाने के टेबल में भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये वाला तो मेरा भी फेवरेट है। दिखने में तो ये कलरफुल बॉक्स है लेकिन इसके अंदर 5 डिफरेंट कलर के स्टूल पाए जाते हैं जिनके साथ एक फोल्डिंग टेबल भी रखा जा सकता है। इस टैलेंटेड आदमी के लिए 1 लाइक तो बनता है। ये वाला मेरे को चाहिए भाई। दोस्तों कुछ मिस्त्री तो काम करते हुए अपने दिमाग का बहुत ही अनोखा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस मुहतरम ने एक ऐसी टॉयलेट सीट बना रखी है जिस पर बैठकर महाराजों वाली फीलिंग्स आती हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने। कुछ लोगों को तो राइडिंग करने का इतना शौक होता है कि वो टॉयलेट में भी बैठकर राइडिंग किया करते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ। दोस्तों सस्ता ठेकेदार तो महंगे से महंगे प्रोजेक्ट की भी बैंड बजा देता है और दूसरी तरफ तो ऐसे अक्लमंद ठेकेदार भी होते हैं जो एक छोटी सी जगह पर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दिया करते हैं। जैसे कि इन वर्कर्स का कारनामा देखें अरे जिन्होंने सिर्फ एक बाप रे। दीवार पर पूरी बिल्डिंग बना रखी है। सुभान अल्लाह, क्या कहें भाई, क्या कारीगरी है। इस कौन कारीगर को हम करता है 5 भाई इस लाख तरह नहीं का काम? 50 लाख देंगे। खाओ माँ कसम। दुनिया में कुछ वर्कर्स तो ऐसे भी होते हैं कि जिनके टैलेंट की कोई इंतहा नहीं होती। जैसे कि इन वर्कर्स ने महंगे और हैवी वेट कंक्रीट पाइप को अनलोड करने के लिए बोरियों से जुगाड़ लगा रखा है और ये तोड़े बिना ही आसानी के साथ उतारे जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे मैट्रिक फेल कारीगर भी पाइप को अनलोड करते हैं। हो गया भाई। दोस्तों बाहर के मुल्कों में ट्रांसमिशन टावर इंस्टॉल करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए जाते हैं। यहाँ तक कि इस काम के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता अच्छा। है। लेकिन हमारे यहाँ तो खंभों की जगह डंडों से भी काम चला लिया जाता है।
दोस्तों सस्ते ठेकेदार का ये कारनामा देखें, जिसने टूटी हुई दीवार को पट्टियों से बांध अरे रखा माँ कसम। है, मतलब डूबते को तिनके का सहारा। इस कारीगर ने तो मालिक के लाखों रुपए ही बर्बाद कर दिए, क्योंकि जब यहाँ से उतरा जा सकता है तो इतनी लंबी सीढ़ियाँ बनाने की जरूरत ही क्या ओ भाई थी। साहब, बात तो सही है। क्या है? कुछ वर्कर्स को तो किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो अपनी मदद आप ही कर लिया करते हैं। जैसे कि इसको देखो, ओ शिट भाई, भाई ये मजबूरी है भाई ये। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए ये सिंगल बेड बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसे कैरी करना बहुत ही आसान होता है। और ये वाली टेक्निक तो इससे भी नेक्स्ट लेवल है, जिसमें स्पेस भी बहुत सारी मिल जाती है और जरूरत पड़ने पर यहाँ पर बेड भी लगाया जा सकता है। लेकिन भाई ये सब टेक्निक यूज करने के लिए ना तुम्हारे पास ये होना जरूरी है। आई थिंक मेरे पास भी होना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा महंगी एक्सपेंसिव होती होंगी, है ना, मेरे हिसाब से भाई। मजा आया। चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इनमें से तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा फनी लगा, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।